नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। पायलट गहलोत के रिश्तों में जमी बर्फ क्या पिघलने लगी है, क्योंकि जिस प्रकार से मौजूदा वक्त में संकेत मिल रहे हैं उससे कहीं ना कहीं ये साफ होता नजर आ रहा है कि पायलट गहलोत एक बार फिर से एक मंच पर आएंगे। आपको बता दें कि कल सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी अजय माकन के बीच तकरीबन घंटे भर की वार्ता चली है और उसके बाद से ये खबर निकलकर सामने आई कि जो गहलोत कैंप की ओर से जो किसान महापंचायत का आयोजन चूरू और मात्र कुंडिया में किया जाना है उसमें सचिन पायलट भी शिरकत करेंगे। दरअसल इसके पीछे की कहानी ये है कि सूबे में हाल ही में उपचुनाव होने जा रहे हैं और इन उपचुनाव के मद्देनजर कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी अब सियासी सर्जरी में जुट गई है कि जो सियासी जख्म है उनका इलाज किया जाए और दोनों को एक मंच पर लाया जाए, क्योंकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि यदि उपचुनाव में पायलट गहलोत के बीच दूरियां नजर आती हैं तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा ले सकती है। लिहाजा कहीं ना कहीं दिल्ली से भी अब इस बात के लिए मशक्कत शुरू हो गई है कि जो पायलट और गहलोत के बीच जो इस कदर दूरियां बनी हुई हैं इन दूरियों को कम किया जाए। लिहाजा अब खबर आ रही है कि जो चूरू और मात्र कुंडिया में जो किसान महापंचायत आयोजित होगी उसमें सचिन पायलट भी शिरकत करेंगे। गौरतलब है कि सचिन पायलट अब प्रदेश में अलग ही किसान महापंचायत करने लगे थे, लिहाजा कहीं ना कहीं एक अलग संदेश जा रहा था। लिहाजा इस संदेश को जो कहीं ना कहीं दूर करने के लिए अब एक ये कवायद की गई है। खैर अब देखना ये होगा कि जिस एकता के संदेश के साथ दोनों को एक मंच पर लाया जा रहा है क्या उसमें कांग्रेस पार्टी कामयाब हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है। दरअसल उलझने सिर्फ कांग्रेस पार्टी में नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी में भी जबरदस्त कशमकश की स्थिति बनी हुई है। कल लेटर बम प्रकरण में जिस प्रकार से प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह ने जिस प्रकार से वसुंधरा कैंप के विधायकों को जो तलब किया वो बात किसी से छिपी नहीं है। वहीं जिस प्रकार से दो गाड़ियों के बीच में जो विवाद निकल कर आया भारतीय जनता पार्टी में कि जैसे ही वसुंधरा राजे की एंट्री होती है कल कोर कमेटी में बैठक करने के लिए पार्टी दफ्तर के अंदर, उस दरमियान जो बीजेपी मुख्यालय का पोर्च है उस पोर्च पर प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया की गाड़ी खड़ी की गई थी। लेकिन जब वसुंधरा राजे की गाड़ी आती है तो वहां पर यह लगा कि सतीश पुनिया की गाड़ी हटेगी और वसुंधरा राजे की गाड़ी लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और यह बात कल बीजेपी मुख्यालय में चर्चा का विषय बनी रही। वहीं जिस प्रकार से लेटर बम प्रकरण में जिस प्रकार से प्रदेश प्रभारी ने जो वसुंधरा कैंप के विधायकों को तलब किया है उससे एक बात साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी भी अब डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। वहीं वसुंधरा कैंप के जो वरिष्ठ विधायक हैं उन्होंने यह आरोप लगाया है कि संगठन में उनकी नजरअंदाजी की जा रही है। लगातार जो तवज्जो मिलनी चाहिए वो संगठन में नहीं मिल रही है। दरअसल वसुंधरा कैंप का यह आरोप संगठन पर नहीं सीधे तौर पर सतीश पुनिया पर था कि सतीश पुनिया वसुंधरा कैंप के जो वरिष्ठ विधायक हैं उनको नजरअंदाज कर रहे हैं और कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर सिर्फ इतना समझना होगा कि जैसे हालात कांग्रेस पार्टी में हैं वैसे ही हालात अब भारतीय जनता पार्टी में भी हो चुके हैं। खैर दोनों ही पार्टियों के नेता इस गुटबाजी पर खुलकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन जाहिर तौर पर खबरें सब कुछ खुलकर कह देती हैं जैसी सामने आ रही हैं। बहरहाल अब देखना यह होगा क्योंकि चुनौती दोनों ही दलों के समक्ष बड़ी है और एक ही चुनौती है वो है गुटबाजी। लिहाजा अब देखना यह दिलचस्प होगा कि दोनों ही दल इस गुटबाजी से कैसे पार पाते हैं। नमस्कार।